अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा केमिस्ट्री का क्लास 9 का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल फार्मूला को और उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था, और 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसके रूल्स क्या है कि हमने कैसे राइट करना है केमिकल फार्मूला को। उसके लिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 7, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे रूल्स हैं वो आई थिंक 5 रूल्स हैं, जिसके ज़रिए हमने केमिकल फार्मूला राइट करना सीखना है। ये बहुत मज़े का लेक्चर है, हम बहुत मज़े के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको हम सीखेंगे। आई थिंक ये जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा जो मज़े वाला टॉपिक है वो ये है कि राइट आ केमिकल फार्मूला हाउ, किस तरह हम एक केमिकल फार्मूला को राइट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ना एक मज़ा आता है इसको राइट करने में, और 1 बाय 1 स्टेप, एक स्टेप करता है तो दूसरे स्टेप की समझ आती है और फिर थर्ड स्टेप की, और नेक्स्ट 1 बाय 1 लास्ट पे हमें केमिकल फार्मूला जो है वो राइट करना आ जाता है। फर्स्ट जो है स्टेप, जो फर्स्ट रूल है उसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम राइट करते हैं। हमारे पास जो सिंबल होता है, सिंबल को हमने डिस्कस किया था। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास Na है, इट्स अ सिंबल। ये है सिंबल 2 एलिमेंट्स का। Cl जो क्लोराइड का, ये 2 एलिमेंट हैं, उसका जो सिंबल है उसको किस तरह रिटर्न करते हैं, उसको साइड बाय साइड रिटर्न करते हैं। फर्स्ट जो आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है नेगेटिव। इट्स अ रूल कि हमेशा पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव। पहले पॉजिटिव को राइट करना है फिर नेगेटिव को राइट करना है। जैसे NaCl जो हमने इधर लिखा हुआ है, और HCl जो हाइड्रोजन है, इट्स अ पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वन इज़ द क्लोराइड जो नेगेटिव है। तो पहले पॉजिटिव को हमने लिखना है और फिर हमने नेगेटिव को लिखना है। और नेक्स्ट हमने इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कि KBr यानी पोटाशियम ब्रोमाइड, इसमें हमने पहले पॉजिटिव को लिखना है फिर हमने नेगेटिव को लिखना है। यानी 2 एलिमेंट्स के जो सिंबल है उसको हमने साइड बाय साइड रिटर्न करना है। किस तरह, पहले हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव बाद में आएगा। पहले पॉजिटिव फिर हमारे पास नेगेटिव। फर्स्ट रूल आपने माइंड में रखना है। हम फिर नेक्स्ट जो है रूल उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है हम उसको अभी डिस्कस करते हैं कि क्या है। हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि वैलेंसी आपको पता होना चाहिए क्या होती है। ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की सूरत में होती है कि या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जो वैलेंसी है ईच आयन की इज़ रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल हमने ये सिंबल है हमारे पास, इसके राइट टॉप कॉर्नर में, ये टॉप कॉर्नर है, इसके राइट पर लिखनी है। इन अ केस ऑफ 1 एलिमेंट, अगर हमारे पास एक सिंबल होगा, एक एलिमेंट का सिंबल होगा, तो उसकी जो वैलेंसी होगी तो वो हमने कहाँ लिखनी है, राइट टॉप कॉर्नर पर। ठीक है, राइट टॉप कॉर्नर पर। जैसे ये हमारे पास सोडियम की लिखी हुई है, हमारे पास क्लोराइड की नेगेटिव वैलेंसी है तो उसको हमने राइट टॉप कॉर्नर पर लिख दिया, और पोटाशियम की एज इट इज़। ये सेकेंड रूल है। फर्स्ट हमारे पास ये था कि पहले पॉजिटिव को फिर नेगेटिव को, और सेकेंड रूल में ये है कि हमने जो अगर सिंगल सिंबल होगा तो उस केस में हमने क्या करना है कि वैलेंसी को राइट टॉप कॉर्नर में लिखना है। इन अ केस ऑफ 2 सिंबल्स, मतलब 2 सिंबल आ जाए तो उसमें भी हमने एक जो है वो राइट टॉप कॉर्नर पर लिखनी है और दूसरी भी राइट टॉप कॉर्नर पर लिखनी है। लेकिन वो रूल थोड़ा सा चेंज ये है इस तरह कि वैलेंसी जो आयन की होगी उसको हमने ब्राउट टू द लोअर राइट कॉर्नर, उसके लोअर राइट कॉर्नर। अब ये देखें हमारे पास Na और Cl है, ये हमारे पास 2 सिंबल हैं। हमारे पास जो इसकी वैलेंसी होती है एक सिंबल के केस में हम कहाँ लिखते हैं, राइट टॉप कॉर्नर पर। लेकिन अगर 2 आ जाएँ तो उनकी जो वैलेंसीज होती हैं उनके ये देखें, जो नेगेटिव वैलेंसी है वो सोडियम के नीचे, मतलब लोअर राइट कॉर्नर पर आ गई। ठीक है, राइट कॉर्नर यानी नीचे। ठीक है, लोअर NaCl ये हमारे पास वैलेंसी है। जो नेगेटिव है वो इधर आ जाएगा और जो पॉजिटिव है वो इधर आ जाएगा। मैंने इधर लिखा भी है कि Na जो है वो उसकी पॉजिटिव वैलेंसी नीचे आ जाएगी और नेगेटिव जो है वो नीचे आएगी, इसके पाँव के नीचे आ जाएगी।
क्लोराइड की वैलेंसी, और सोडियम की जो वैलेंसी पॉजिटिव वाली है वो क्लोराइड के पाँव के नीचे आ जाएगी। इसी तरह KBr की भी पोटाशियम की जो है वो ब्रोमाइड के पाँव के नीचे आ जाएगी, और ब्रोमाइड की जो है वो पोटाशियम के नीचे यानी उसके पाँव के नीचे आ जाएगी, सिंपल वर्ड में, ताकि हमें जल्दी याद हो जाए। नेक्स्ट जो है देखें कि NaCl, ये फिर जो सिंपल फार्मूला हमारे पास ये है इन अ केस ऑफ सिंपलेस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास वैलेंसी ज़्यादा ना हो 1 और 1 के केस में हमारे पास ये बनेगा। लेकिन अगर देखिए हमारे पास जैसे कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो हमारे पास 2 है +2 में, और क्लोराइड की जो वैलेंसी है वो हमारे पास -1 है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो वैलेंसी होगी, अब इसकी 2 वैलेंसी है तो वो क्लोराइड के राइट लोअर कॉर्नर के नीचे आ जाएगी, यानी उसके पाँव के नीचे क्या आ गई, 2 वैलेंसी आ गई। लेकिन क्लोराइड की -1 है तो वो कैल्शियम के नीचे -1 तो लिखेंगे नहीं, एज इट इज़ जैसे हमने KBr के 1 थी तो हमने नहीं लिखी थी। इसी तरह अब देखेंगे जो कैल्शियम है उसकी 2 थी तो इधर आ गई, लेकिन क्लोराइड की 1 है तो 1 लिखेंगे, ना लिखें या लिखें तो एक ही बात है, तो हम नहीं लिखते, इन मोस्ट केसेस हम नहीं लिखते। तो ये हमारे पास थर्ड रूल है कि कैसे हम राइट करते हैं केमिकल फार्मूला को। नेक्स्ट जो है इसमें एक पॉइंट हमें उन्होंने एक जो है पॉइंट लिखा हुआ है कि क्रॉस एक्सचेंज के एक की वैलेंसी दूसरे के पास और दूसरे की वैलेंसी पहले के पास, ठीक है। एक अब 2 पर्सन ही ले लें, एक की चीज़ दूसरे के पास और दूसरे की चीज़ पहले के पास, ठीक है। तो Na जो है फर्स्ट पर्सन है और क्लोराइड जो है वो दूसरा पर्सन है। तो जो सोडियम है उसकी जो चीज़ है, जो उसकी वैलेंसी है वो क्लोराइड के पास है यानी दूसरे पर्सन के पास, और जो क्लोराइड की वैलेंसी है वो पहले पर्सन के पास है। इट्स मीन दैट जो क्रॉस सेक्शन जो है वो उसका मतलब ये है कि एक दूसरे की वैलेंसीज को एक्सचेंज करना। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं कि वैलेंसीज सेम हो या डिफरेंट हो। ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैलेंसीज जो हैं वो सेम होंगी तो फिर क्या होगा, और वैलेंसीज अगर डिफरेंट होंगी तो क्या होगा। इन ए केस ऑफ सिंपल मतलब सेम जो वैलेंसीज होंगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब 1 और 1 का केस था तो उनकी वैलेंसीज को नहीं लिखा गया क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। कैंसिल के साथ साथ उनकी वैलेंसी, इधर हमारे पास 1 था और 2 था लेकिन वो कैंसिल नहीं किया, वैलेंसीज जो थी वो बराबर नहीं थी इसीलिए उन्होंने कैंसिल नहीं किया। लेकिन इधर KBr की वैलेंसीज 1 और 1 थी, वो कैंसिल आउट होगी सिंपल वर्ड में। और जो 1 है वैसे भी हमने 1 को लिखना नहीं होता और 1 1 वैसे कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो है वो उसके कहने का मतलब ये ऑफ सेट का मीनिंग जो है वो ये है कि ये कैंसिल आउट कर देती हैं और वो रिटर्न नहीं होती केमिकल फार्मूला में। देखें प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो 1 है, पॉजिटिव 1 एंड द नेगेटिव 1 दे कैंसल आउट ईच अदर, तो दे आर रिटन इन द सिंपल केमिकल फार्मूला, दे आर नॉट रिटन इन द 1 2 3 4। तो ये नहीं लिखे जाएंगे, सिंपल ये NaCl है, इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। इनका केमिकल फार्मूला को वैसे नहीं लिखेंगे अगर इनकी वैलेंसी सेम होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है KBr है। KBr की भी वैलेंसी जो है वो मैच करती हैं, सेम है, तो वो भी एक दूसरे से कैंसिल आउट होगी और वो KBr एज इट इज़ उसका केमिकल फार्मूला सिंपल जैसे उसका फार्मूला यूनिट है वैसे वो उसका केमिकल फार्मूला भी हमारे पास ये है KBr। नेक्स्ट केस ये है कि अगर वैलेंसीज डिफरेंट हो जाए तो फिर क्या होगा। तो वैलेंसीज अगर डिफरेंट हो जाएं दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन, तो सेम पोजीशन पे वो इंडिकेट होंगी, ठीक है। सेम पोजीशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक दूसरे के मतलब राइट जो लोअर कॉर्नर है उस पर हम वैलेंसीज को जाहिर करेंगे, तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन, उसी पोजीशन पे वो इंडिकेट होंगे। जैसे कि KCaCl2, अब इसकी +2 थी तो इसके राइट लोअर कॉर्नर में 2 लिखा और इसकी जो थी -1 थी और नीचे, ये कैंसिल आउट नहीं हुए क्योंकि ये वैलेंसीज आर डिफरेंट, वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट है। जब मुख्तलिफ वैलेंसीज होंगी तब ये कैंसिल आउट नहीं होंगी एंड दे आर रिटन एज CaCl2 एंड H2SO4। इनकी जो वैलेंसीज की रेशो है ये देखें 2 और 4 है, 2 और 4 ये सेम नहीं है तो इनकी वैलेंसी इसकी जो थी वो -2 थी
और इसकी जो थी हमारे पास, ये देखिए हमारे पास -2 थी, जो ये इधर आ गई। और SO4 की जो इसकी हाइड्रोजन की +1 थी एज इट इज़ वैसे ही आ गई, तो वो हमने नहीं लिखा। नेक्स्ट जो रेडिकल है, ये हमारे पास एक रेडिकल है। ये वाला रूल मैं आपको बता देती हूँ कि रेडिकल ये कलेक्टिवली ऑक्सीजन की क्यों नहीं वैलेंसी लिखी गई और सल्फ़र की क्यों वैलेंसी नहीं लिखी गई, ये कलेक्टिवली इसकी +1 वैलेंसी क्यों कंसीडर की गई। इसको हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं कि क्यों डिस्कस की गई, क्यों उन्होंने इस तरह लिखा। अगर आयन एक कम्बिनेशन हो 2 और मोर एटम्स का, देखिए स्टूडेंट्स S और 4 ये 2 एटम है, इसका अगर कम्बिनेशन हो तो उसको हम रेडिकल लिखते हैं। और उनके पास एक नेट चार्ज भी हो, 2 एटम्स हैं तो उनके पास एक नेट चार्ज हो और वो बेयर कर रहे हो नेट चार्ज को, और वो कम्बिनेशन हो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का, तो उन्हें क्या कहते हैं, रेडिकल। तो इट्स मीन दैट इट इज़ अ रेडिकल। ये हमारे पास एक रेडिकल है जिसको उन्होंने कलेक्टिवली लिखा हुआ है, ये हमारे पास रेडिकल है। ये भी हमारे पास क्या है, एक रेडिकल है। तो ये स्टूडेंट इस पॉइंट में हमारे पास रेडिकल की डेफिनेशन भी आ गई कि रेडिकल की डेफिनेशन क्या है कि आयन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज़ कॉल्ड द रेडिकल। और वो क्या कर रहे हो कि वो बेयर कर रहे हो एक नेट चार्ज को ऑन इट, अपने ऊपर एक नेट चार्ज को भी बेयर कर रहे हो। अब इसके पास SO4 के पास -2 था, वो तो आ गया ना राइट लोअर कॉर्नर पर हाइड्रोजन के, लेकिन इसके पास +1 था, तो वो कलेक्टिवली सल्फ़र और ऑक्सीजन पर इकट्ठा लिखा गया +1 और अलग अलग कंसीडर नहीं किया गया। यही रेडिकल है जो एक फार्मूला, केमिकल फार्मूला में लिखा गया है। नेक्स्ट रूल जो है वो इसी के हवाले से हमने थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया है कि वो किस तरह का है। नेक्स्ट वो कहता है कि द नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ रेडिकल। अब ये जो नेट चार्ज है -2 हमारे पास जो है और 3 ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कलेक्टिवली चार्ज है, वो किस पर है, रेडिकल पर। और कभी भी हम कोई भी फार्मूला लिखेंगे, जैसे हमारे पास H2SO4 था, ये हमारे पास एक कलेक्टिवली रेडिकल है, रेडिकल प्लस एटम प्लस एलिमेंट हमारे पास है, उसको हम कलेक्टिवली एक हमारे पास क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो ये कलेक्टिवली बता रहा है कि अगर रेडिकल आ जाए तो फिर किस तरह स्टूडेंट परेशान हो जाएं कि S की जो है वो भी वैलेंसी है, O की भी वैलेंसी है, तो ये किस तरह हम लिखेंगे। तो ये एक रेडिकल है और रेडिकल की कलेक्टिवली जो वैलेंसी है वो -2 है और इसकी +1 है। नेक्स्ट जो है देखें कि रेडिकल की एग्जांपल दी हुई कि केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फोनेट, जैसे Al एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करते हैं, SO4 जो है वो सल्फेट को, और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो क्या है, सिंपल हम इसको करते हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, इसकी हमारे पास क्या थी, -2, ठीक है। अब इसकी -2 इधर चली गई और इसकी +3 जो है वो इधर आ गई, और एल्यूमिनियम को फिर हमने ऐसे लिखा, एल्यूमिनियम सल्फोनेट। अब हमें ये वैलेंसी लिखना आ गई कि एल्यूमिनियम। अब कैल्शियम फास्फोनेट थी, कैल्शियम और फास्फोनेट। अब कैल्शियम की +2 है, फास्फोनेट की -3 थी हमारे पास, ठीक है। तो जो -3 है वो इसके लोअर राइट कॉर्नर पर, और जो +2 है वो फास्फोनेट के लोअर राइट कॉर्नर की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये है राइट करना। ये 5 रूल हैं जो राइट करने में हमें मदद देते हैं केमिकल फार्मूला को। जैसे कि हमने आज बहुत सारे फार्मूला का केमिकल फार्मूला लिखना सीखा, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड था, सल्फ्यूरिक एसिड था, KBr था, HCl था, ये बहुत सारे फार्मूले हैं। स्टूडेंट आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे फार्मूले लिख लेने हैं, फिर आपने उनकी वैलेंसीज को मतलब डिस्कस करना है कि इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है। तो आपको इस तरह आपको ज़्यादा आसानी होगी कि आपने आज सीखा है कि नहीं, कि आप मुझे राइट करना आया है केमिकल फार्मूला या नहीं। अगर नहीं राइट करना आया तो मैं दोबारा वीडियो को देखूँ ताकि मुझे दोबारा समझ आए। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया रूल्स हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।